नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो कक्षा 9वीं की कैदी और कोकिला एक कविता है, लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, उसको सीखेंगे बेटा। ठीक है, आपकी बुक है क्षितिज और उसमें काव्यखंड है, उसमें दी हुई है ये कविता, उसको सीखेंगे। तो कवि ने, अब आपको नाम से ही पता चल जाएगा, नाम क्या है इसका, कैदी और कोकिला। तो कोकिला माने कोयल होता है, ठीक है, और कैदी क्या होता है, जो जेल में बंद होता है वो कैदी होता है। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से जो अंग्रेजों के शासन काल में जेल में बंद लोगों को यातनाएं दी जाती थी, पीड़ाएं दी जाती थी, ठीक है, उनका वर्णन किया है। और दूसरा जो कैदी है यानी कवि है जो बता रहा है अपनी चीजें, वो कह रहे हैं कि कोयल के माध्यम से मानो उसने अपने मन के भाव डाले हैं, यानी कोयल भी उसको क्या लगती है कि शायद कोयल को भी इस पूरे देश में अत्याचार ही नजर आ रहा है, तो इसीलिए वो चीख रही है, चिल्ला रही है। ऐसे भाव उन्होंने उस पक्षी के माध्यम से अपने प्रस्तुत किए हैं। ठीक है बेटा, तो इस पूरी कविता में आपको यह देखने के लिए मिलेगा और आपको यह भी पता चल जाएगा कि वही जेल जाने का कारण, कि जब आजादी के लिए लोगों ने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, तो उस समय अंग्रेजों ने क्या किया, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया, फिर वहां पर उन्हें बहुत ज्यादा कष्ट दिए, पीड़ा दी। लेकिन जो आजादी के लिए लड़ाई लड़ता है उसे वो चीजें कष्ट नहीं लगती, बल्कि उसका वो गुरूर बन जाते हैं, घमंड बन जाते हैं। उनको ये लगता है, ये देखे कितना हमारे साथ अन्याय कर सकते हैं, हमें भी एक दिन इनके अहंकार को, इनके घमंड को तोड़ना है, यानी अपनी विजय प्राप्त करनी है, यानी खुद को जीत दिलानी है। वो कब दिलाएंगे, जब सामने वाले के अहंकार को हम तोड़ देंगे। तो इसलिए वो सारी यातनाएं सहते हैं और खुश होकर सहते हैं। तो यह सारी जो चीजें हैं ये इस कविता में कवि ने प्रस्तुत की हैं। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो। कविता का नाम पता चल गया, कैदी और कोकिला। अब कोयल की आवाज कवि को कहीं से आई। अब कवि क्या बोलते हैं उनको, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कि आप क्या गा रही हो। रह रह जाना माने रुक रुक कर बोलने को, उनको लगता है कि बार बार रुकती हो और फिर बोलती हो, कि आप क्या गा रही हो, क्यों इस तरह से गा रही हो रुक रुक कर। कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल बोलो तो माने जवाब दीजिए। आपको पता है कोयल बोलेगी नहीं, लेकिन कोयल जो अपनी कूक रखती है, जो कूकती है, उसी के माध्यम से कवि अपनी भाषा दे रहे हैं। ठीक है बेटा, अपने मन के भाव मानो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल आप क्या गा रही हो, क्यों बार बार रुक रुक के फिर दोबारा बोल रही हो, कोयल जवाब दीजिए। क्या लाती हो, संदेशा किसका है। सब पे क्वेश्चन मार्क लगाए। क्या लाती हो, कि क्या लाई हो, संदेशा किसका है, यानी किसका संदेशा लेकर आप आई हो। कोकिल बोलो तो माने हे कोयल जवाब दीजिए, कि आप किसका संदेशा लेकर आई हैं और क्या संदेशा लेकर आई हैं, कोयल जवाब दीजिए। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, यानी जो कैद है कवि वो बोलता है कि यहाँ की जो दीवार है वो कैसी हैं, ऊंची ऊंची हैं। काली से मतलब क्या है, अंधेरा है। ठीक है, रहने वाले कौन है, चोर होते हैं, डाकू होते हैं, बटमार होते हैं। तो उनके डेरे में, यानी यहाँ पर यही लोग आकर कैद होते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं मैं, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, माने जिंदा रह सकूं उतना भरपेट भोजन नहीं मिलता, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और पूर्ण रूप से मृत्यु भी नहीं देते, बल्कि क्या करते हैं, तड़पाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा जी आपको। क्यों कहते हैं कि खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं मिलता ताकि जीवित रहा जा सके, अच्छे से जिया जा सके, और मरने भी नहीं देते बल्कि तड़पाते हैं, यानी कष्ट देते हैं, यातनाएं देते हैं, पीड़ा देते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, यानी मेरे जीवन पर दिन रात, दिन में भी और रात्रि में भी एक पहरा लगा हुआ है जो बहुत ज्यादा कठोर है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। वो कहते हैं कि ये समझ में ही नहीं आता कि शासन है माने जो अंग्रेजों का शासन है वो ऐसा ही होता है, या तम का प्रभाव, तम माने अंधकार। अब अंधकार यहाँ दोनों चीजों के लिए है। एक तो शासन की जो करनी है, यानी जो राजाओं के उस समय अंग्रेजी शासकों के जो विचार हैं वो गलत हैं हम लोगों के प्रति, हिंदुस्तानियों के प्रति। दूसरा, चूंकि ऊंची ऊंची दीवारों के
अंदर बंद हैं तो अंधकार है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि शासन की करनी का प्रभाव है या फिर ये पूरा जो अंधकार चारों तरफ फैला है ये उसका प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर, हिमकर बोलते हैं चंद्रमा को। ठीक है, तो हिमकर माने जो चंद्रमा है वह भी निराश कर यानी निराश करके चला गया। रात भी काली, और रात्रि कैसी बची? काली बची। क्यों? क्योंकि रात्रि में रोशनी कब होती है? जब चंद्रमा खिलता है, तो चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं और चारों तरफ रोशनी होती है। तो वो कहते हैं जो चंद्रमा है वह भी मुझे मानो निराश करके चला गया। उनकी किरणों की आशा से ही मैं बैठा हुआ था, उसने भी निराश कर दिया। अब क्या बचा है? सिर्फ काली रात्रि बची है। इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली, यानी इस अंधेरी रात्रि में तुम कालीमा मई माने काले रंग से युक्त, किसको बोला है? कोयल को बोला है। जगी क्यों? क्यों जगी हो? आली माने सखी, कि हे सखी इस समय आप इतनी काली रात्रि में क्यों जगी हुई हो। समझ में आ गई आपको? ठीक है, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कि आप क्यों हूक पड़ी। हूकना क्या होता है? तो कूकना होता है कोयल की आवाज। हूकना क्या है? मन के अंदर अगर कष्ट है, दुख है, तो जब आपके शब्द निकलते हैं, जब आपका स्वर निकलता है उसको हूक बोलते हैं, यानी मन की आग जो है उसको बाहर निकालना, दुखों को बाहर करना। ठीक है, तो क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। वेदना माने पीड़ा, कष्ट, बोझ वाली यानी आपके मन पर कोई बोझ है, तो ऐसी आप हूक क्यों निकाल रही हैं। कोकिल बोलो तो, यानी ये कोयल जवाब दीजिए। समझ में आ गई बेटा आपको यहाँ तक? ठीक है, कि कोयल से पूछ रहे हैं कि आपको कोई कष्ट है, आपको कोई दुख है, वो बताइए, कोयल जवाब दीजिए। क्या लूटा है मृदुल वैभव की रखवाली सी, कि क्या किसी ने कुछ लूट लिया है आपका। अब कोयल के पास क्या है? मृदुल वैभव। तो मृदुल क्या है? मीठा स्वर। ठीक है, वैभव क्या है? वही उसकी संपत्ति है, वैभव संपदा को बोलते हैं। तो कोयल की संपदा क्या है? मीठा स्वर, जो वो लोगों को मीठी मीठी आवाज सुनाकर अपनी तरफ मोहित कर लेती है। तो पूछते हैं कि क्या किसी ने तुम्हारा वो वैभव, वो मृदुल स्वर लूट लिया है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल जवाब दीजिए। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कि या फिर तुम कैसी हो गई हो? बावली माने पागल हो गई हो, जो अर्धरात्रि को चीखी, जो आधी रात्रि को आप चीख रही हो, चिल्ला रही हो। कोकिल बोलो तो माने हे कोयल जवाब दीजिए, कि या फिर आप पागल हो गई हैं, या तो आपका किसी ने लूट लिया है, जो आपकी संपदा है, मीठा स्वर है, वो किसी ने छीन लिया, इसलिए आप चीख रही हो, या फिर आप पागल हो गई हो। ठीक है, जो आप आधी रात को चिल्ला रही हो। तो जवाब दो कोयल, वो पूछ रहे हैं कवि, किस दावानल की ज्वालाएं हैं तीखी, कि या फिर दावानल बोलते हैं जो जंगल में लगने वाली आग होती है, कि या फिर आपने कहीं जंगल में दूर आग लगी हुई देख ली है, उसको देखकर आप चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, भूख रही हैं। कोकिल बोलो तो माने हे कोयल जवाब दीजिए। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। अब वो अपने पर आ गए हैं, वो बोलते हैं कि कोयल क्या आप देख न सकती माने देख नहीं पा रही हैं जंजीरों का गहना। यानी देखो एक तरफ तो जंजीर बोली है, जंजीर क्या है? बेड़ियां होती हैं, ठीक है, जो हाथों और पैरों में डाल दी जाती हैं कैदी के। एक तरफ कहते हैं गहना। समझ में आ रहा है आपको? तो क्या आप देख नहीं सकती हो जंजीरों का गहना, यानी जो मुझे गहने के रूप में प्राप्त हुआ है। यानी गहना क्यों बोला है? क्योंकि उनको गर्व है, उनको का स्वाभिमान और बढ़ गया है कि मुझे देश की आजादी के लिए कैद हुई है। ठीक है, इसलिए उन बेड़ियों को और हथकड़ियों को और जो सारी चीजें उनको बांधने में प्रयोग की गई है उसको वो गहना मान रहे हैं। ये बात समझ गए बेटा? तो वो कहते हैं कि क्या आप जंजीरों के गहने को आप नहीं देख सकती हो? हथकड़ियां क्यों, कि मैं इनको हथकड़ियां नहीं बोलूंगा, हथकड़ियां क्यों है यह है ब्रिटिश राज का गहना, बल्कि यह तो ब्रिटिश राज माने अंग्रेजी शासकों के द्वारा प्रदान किया गया गहना माने मेरे लिए आभूषण है। ठीक है, हथकड़ियां नहीं है बल्कि मेरे लिए आभूषण है, जो किसने दिए हैं? ब्रिटिश शासकों ने। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, यानी जो जीवन की तान है वो कैसी हो गई है? कोल्हू के तान जैसी। कोल्हू के जानते कोल्हू क्या होता है?
कि जो पेलते हैं, जिसमें गन्ने पेलते हैं, वो कोल्लू होता है। यानी उसमें बैल जोड़ दिए जाते हैं और वो पूरा ऐसे घुमाते हैं तो उसमें चर चर की आवाज आती है। तो कैसे रखा जाता है कैदियों को? मानो कोल्लू के बैल की तरह, उनके जैसा उनके ऊपर व्यवहार किया जाता है, ठीक है, उनको परेशान किया जाता है। तो मेरे जीवन की तान, कैदी के जीवन की तान कैसी हो गई है? कोल्लू के चर्रक जैसी हो गई है, यानी कोल्लू में जो चर चर की आवाज होती है उसके जैसी हो गई है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। तो गिट्टी क्या होती है? एक लकड़ी की जो गिट्टी होती है, उनको जब हाथ में पकड़ते हैं, उठाते हैं और ज्यादा देर तक उठाते हैं या वजन का काम करते हैं, तो उंगलियों पर निशान छपते हैं या उंगलियां उन गिट्टियों पर छप जाती हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि मानो वो जो उंगलियों के निशान हैं वह हमने गान लिखे हैं, वह हमने गाने लिखे हैं अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, कि पेट पर क्या है? जुआ बांधा हुआ है। जैसे बैलों के पेट पर जुआ बांधा होता है, रस्सा बंधा होता है कोल्लू को चलाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही मानो मोट खींचने के लिए, जो पानी भरने के लिए बांध देते हैं, तो वो पेट पर बंधा हुआ जुआ है। खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं, कि मानो मैं उससे ब्रिटिश जो अंग्रेजी शासक हैं उनकी अकड़ के कुएं को खाली करता हूं। अकड़ क्या है उनकी? हमें झुकाना, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, इसलिए उनके संघर्ष, अपने संघर्ष से उनके दी हुई यातनाओं को सहन करते रहेंगे और खुश रहेंगे, ठीक है। किस लिए है हम ये सब? क्योंकि हमें आजाद होना है, हमें अपने देश को आजाद कराना है और अंग्रेजों को झुकाना है, उनकी अकड़ को, मानो अकड़ के कुएं को खाली करना है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। तो दिन में करुणा क्यों जगे, माने दिन में आप आकर इसलिए नहीं बोली हो शायद क्योंकि दिन में सब लोग अपने अपने में रहते हैं, कोई किसी को सुनता नहीं है, और रात्रि में अगर कोई दूर से भी बोले तो हमें आवाज आ जाती है। तो इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। तो इसीलिए हे सखी, आप रात्रि में अपनी आवाज के माध्यम से मानो गजब कर रही हो। समझ में आ रही है आपको? यानी मुझे आप अपनी आवाज रात्रि में सुनाने आई हो, अपनी मन की बात मेरे से कहने आई हो। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो। शांत समय रात्रि का समय है, अंधकार को बेदना माने दूर से चीखने की, चिल्लाने की आवाज आना, यानी अंधकार को बेद कर, चीर कर आवाज दूर से आना। तो कहते हैं कि आप रात्रि में क्यों रो रही हो? कोकिल बोलो तो माने हे कोयल जवाब दीजिए। चुपचाप मधुर बीज विद्रोह इस भांति बो रही क्यों हो। यानी क्या बोलते हैं वो कोयल को? कि मानो कोयल चुपचाप ही, शांति से ही, रात्रि में आकर ही, कि विद्रोह का बीज, कि हमारे अंदर कहीं ये जो भाव एक जगह है आजादी वाला, वह शांत ना हो जाए, इसलिए उस विद्रोह के बीज को आप डाल रही हैं, बो रही हैं। तो इसीलिए आप रात्रि में आकर चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। तो शायद ऐसा करना चाहती हो आप। कोकिल बोलो तो हे कोयल आप जवाब दीजिए। फिर आगे अपनी समानता बताते हैं कोयल की और कैदी की। वो क्या बताते हैं? काली तू रजनी की काली, यानी कोयल तुम भी काली हो, कि कोयल भी काले रंग की होती है, और रजनी माने जो रात्रि है उसका अंधकार भी काला होता है। शासन की करनी भी काली, माने जो अंग्रेजी शासक हैं उनकी करनी काली है, यानी उनका जो व्यवहार है वो गलत है, ठीक है। काली लहर कल्पना काली, कि चारों तरफ जो लहर दौड़ी हैं, जो उठी हैं, वह भी गलत हैं, वह भी बुरी हैं, और जो अंग्रेजों की कल्पनाएं हैं वो भी गलत हैं, वो भी काली हैं। मेरी काल कोठरी काली, यानी जिस कोठरी में मैं कैद हूं वह भी अंधकार से भरी हुई है। टोपी काली कमली काली, यानी सिर पर जो टोपी पहनने को मिली है वो भी काली है, और जो ओढ़ने के लिए कमली मिली है, कंबल मिला है, वह भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, यानी लोहे की जो श्रृंखला हाथों और पैरों में जो बेड़ियां बंधी हुई हैं, ठीक है, कैदी के में होती हैं, वह भी काली हैं। काली मतलब लोहे की बनी हुई चीजें काली हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, और कोठरी के बाहर जो पहरा लगा है वह कैसा है? उसकी जो हुंकार है वह कैसी है? ब्याल माने सर्प के जैसी है, समझ गए? तो जो डरावनी है, मन में भय उत्पन्न करने वाली है। तिस पर है गाली ये आली,
कि दिस पर क्या है कि मानो वह हमें गाली दे रहे हैं, क्योंकि अगर बोलते हैं उनसे, पानी तक मांगते हैं तो पानी नहीं पिलाते बल्कि गालियां देते हैं। ठीक है, तो हे सखी, ये सारी चीजें कैसी हैं, मन में भयानकता पैदा करने वाली हैं। अब आपको अगर अलंकार लिखने के लिए आते हैं, ठीक है, कई बार 10वीं में भी आ जाता है, तो अभी तो 10th की बात नहीं कर रहे हैं, 9th की कर रहे हैं, तो आप इसमें जो भयानक होता है अलंकार वो आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, डर उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, आगे, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, यानी इस काली काली सारी चीजें बताई हैं उन्होंने कि इस ऐसे गहरे संकट पर जो हम सबके ऊपर आया है, जो सागर के समान है, अथाह है, उसमें मानो आप मरने को मतवाली हुई, क्योंकि आपको डर नहीं है कि ये शासन आपके साथ क्या करेगा, उसमें भी आप बोल रही हो। इसलिए कहते हैं कोयल को कि कोकिल बोलो तो, कि क्या आप मरने को तैयार हो गई हैं। ठीक है, शासन का आपको डर नहीं है, इसलिए कोयल जवाब दीजिए। आगे, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, यानी जहां इतनी भयानकता उत्पन्न की गई हो वहां भी आप अपने चमकीले स्वर यहाँ निकाल रही हैं, आसमान में तैरा रही हैं, तो वो कैसे कर सकती हैं आप, उसके लिए बोलते हैं कि आप किस तरह से ये कर सकते हो, किस तरह से इतने मीठे शब्द आप बोल सकते हो, अपने शब्दों को तैरा सकते हो। कोकिल बोलो तो माने हे कोयल आप जवाब दीजिए। वरना तो होता क्या है, ऐसे जब डरावना कहीं वातावरण बन जाता है तो बंदा चुप हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल शांत रहता है। आप कभी देखिए कहीं ऐसे घने अंधकार वाले जंगल से आप निकल रहे हैं तो जब जो हम सांस लेते हैं ना उसमें भी डरते हैं कहीं किसी को सुन ना जाए। लेकिन आप कोयल को देखिए, इतने काले गहराते संकट में भी कोयल बोल रही है, अपने स्वरों से लोगों को चेतना जागृत करा रही है। तो वो कहते हैं कि आप मरने के लिए मानो मतवाली हो गई हैं, इसलिए कोयल जवाब दीजिए। ठीक है बेटा, आगे, तुझे मिली हरियाली डाली, यानी कवि अपनी बात कर रहे हैं, कोयल की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि बोलूं तो मैं बोलूं, तू क्यों बोलती है। ठीक है, कि तुझे मिली हरियाली डाली, कि तेरे को बैठने के लिए पेड़ों की हरी हरी डाली मिली है। मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरे नसीब में क्या है, काल कोठरी, यानी अंधेरे वाला एक कमरा। तेरा नभ भर में संचार, कि तेरा संचार कहाँ है, पूरे आकाश में है, पूरे नभ में है। मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा संसार कितना रह गया, 10 फुट का, जिस कमरे में मैं कैद हूं। यानी तू पूरे आकाश में विचरण कर सकती है, हरियाली डाली पेड़ों पर बैठ सकती है। मैं इस काल कोठरी में रहता हूँ, वो भी 10 फीट में रहता हूँ, ये भी यूं नहीं है, बहुत बड़ी है। ठीक है, तेरे गीत कहवावई वाह, यानी तुम्हारे जो गीत हैं वो वाहवाही लूटते हैं। जब आप गाती हो तो लोग आपकी तारीफ करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और अगर मैं रोता हूं, अपने मन के जो दुख हैं, दर्द हैं, उनको आंसू के माध्यम से बाहर करता हूं, तो मेरे लिए वो भी गुनाह है। क्यों? क्योंकि मुझे रोने का भी कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो देख विषमता तेरी मेरी, विषमता मतलब जो असमानता है, कि हम दोनों में जो अंतर है, वह अंतर बजा रही तिस पर रणभेरी, यानी इतना अंतर होने के बाद भी आप उस पर क्या करनी है, रणभेरी माने युद्ध का जो एक शंखनाद होता है वह आप बजा रही हो, अर्थात वह आप सबके कानों में डाल रही हो, आप ऐसा करने का प्रयास कर रही हो। इस हुंकृति पर, यानी जो रणभेरी आपने बजाई है, जो युद्ध नाद आपने किया है, उस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। अपनी कृति माने अपनी लेखनी, अपनी रचना के माध्यम से मैं और क्या कर दूं। कौन कहता है? कवि कहता है कि मैं अपनी लेखनी के माध्यम से और क्या कर सकता हूं। कोकिल बोलो तो कि हे कोयल जवाब दीजिए। मोहन के व्रत पर, अब यहाँ मोहन शब्द किसके लिए आया है? मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गांधी जी के लिए आया है। ठीक है, कि गांधी जी के व्रत पर, गांधी जी के संकल्प पर, क्या संकल्प था? अंग्रेजों को बाहर निकालना, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों का ही राज होना, यानी आजादी। ठीक है, तो गांधी जी के व्रत पर, संकल्प पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, यानी मैं अपने प्राणों को त्यागने तक को तैयार हूं। ठीक है, तो वह किस में डाल दूं, यानी अपने प्राणों को कहां न्यौछावर कर दूं। कोकिल बोलो तो हे कोयल जवाब दीजिए, यानी मैं अपने प्राणों को त्यागने को तैयार हूं। किसके व्रत पर? मोहन जी के व्रत पर, महात्मा गांधी के व्रत पर, कि हे कोयल जवाब दीजिए।
धन्यवाद।